दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आचार संहिता क्या होती है और क्यों इसे लागू किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय चुनाव प्रक्रिया में आचार संहिता का महत्वपूर्ण स्थान है। ये नियमों और निर्देशों का संग्रह है जो चुनाव मामलों में नैतिकता, न्याय और विश्वास को बनाए रखने का काम करता है। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रचार और प्रचार के संबंध में सीमाओं और नियमों का पालन करना है। इसके तहत चुनाव के समय उम्मीदवारों और पार्टियों को विभिन्न प्रकार की प्रचार तकनीक पर सीमाएं लगाई जाती है। इससे उम्मीदवारों के बीच न्याय, समानता, नैतिकता का विश्वास बना रहता है। आचार संहिता चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही लागू हो जाती है और जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती है तब तक लागू रहती है, यानी वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद ही आचार संहिता भी खत्म हो जाती है। आचार संहिता लागू होने के साथ साथ इसमें कई सारे नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अनदेखी कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आचार संहिता के मुख्य नियम हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर इनके क्या क्या नियम हैं। पहला, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। दूसरा, आचार संहिता के दौरान सरकारी विमान, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। चौथा, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा या कोई भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव रैली में धर्म, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे और ना ही धर्म, जाति के नाम पर नफरत फैलाएंगे। पांचवा, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा कोई भी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। छठा, किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण, शिलान्यास आदि नहीं होगा। सातवां, मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर वोट आदि के लिए प्रचार करना प्रतिबंधित है। आठवां, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद चुनाव के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण यानी अदला बदली तथा पदस्थान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाता है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रमोशन आवश्यक है तो चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होती है। आचार संहिता का पालन न करने से किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है तथा एफआईआर भी हो सकता है या चुनाव लड़ने पर रोक लग सकता है। 10वां, वोट के बदले कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार वोटरों को वोट के बदले धन, शराब या और किसी किस्म का लालच नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे आपके सामने आचार संहिता के नियम। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान लाया गया था कि पार्टियों और उम्मीदवारों को किन किन बातों का पालन करना होगा तथा 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को वितरित किया गया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है और विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर आचार संहिता लागू होती है तथा उपचुनाव के कोड केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू हो जाता है। दोस्तों, आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, दरअसल ये सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति से बनाई गई है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले किसी राजनीतिक टॉपिक पर। जाते जाते दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते समय ऑल के बटन पर जरूर दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।